हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे जो भी आ रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारे कपल्स होते हैं वो ना एक डेट पर जाने के लिए मतलब तैयार हो रहे होते हैं। देन वो सारे लोग जो होते हैं वो रेडी हो जाते हैं। रेडी हो जाने के बाद वो सारे लोग अपने-अपने डेट पर यानी अपने-अपने डेस्टिनेशन के साथ निकल जाते हैं। अब जो हमारा मतलब आर्यन था वो मतलब अलग ही मतलब कह सकती हैं एक ये हिल स्टेशन के साइड होता है ना एरिया, वहाँ पे गया होता है। और जो हमारा इन्वू होता है वो हमारा मतलब ऐसे ही जो बीच एरिया होता है वहाँ पे गया होता है। और जो हमारा तेकुक होते हैं वो लोग हमारे कहीं नहीं एक होटल में खूबसूरत से होते हैं ना, वहाँ पे आता है। तो ये सारे लोग ना अलग-अलग जगहों पर गए होते हैं कि कोई किसी की प्राइवेसी में मतलब डिस्टर्ब ना करे। तो ये लोग आए होते हैं और आने के बाद ये लोग जब देखते हैं कि मतलब वहाँ का जो मतलब कह सकते हैं सीनरी है वो कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो जो हमारा हिल स्टेशन पे जब आरएम ने मतलब बुक किया होता है तो उसे बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कराया होता है, क्योंकि वो एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि शांत एरिया होता है। वहाँ पे ना ज़्यादा लोग आते हैं जाते, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मतलब होता है जैसे एक कपल के लिए वहाँ पे जैसे रोमांस करना है तो उन लोग के लिए ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। देन वो लोग आते हैं और वहाँ पे जो वगैरह मतलब सर्वेंट होते हैं ये सारी चीज़ें ना उन लोग को सर्व करके चले जाते हैं। अब जो हमारा हरम होता है वो जिन के पीछे आता है और उसे हक कर लेता है और कहता है तो बताओ तुम्हें मतलब ये कैसा लगा। तो जिन होता है वो मतलब कह देती है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना कहकर वो ना उसकी तरफ देखती है। अब इधर हम देखते हैं कि जो हमारा तेकुक होता है वो लोग एक होटल में आते हैं। जब हमारी ते देखती है कि वो होटल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब उस रूम को डेकोरेट किया गया है तो वो देखने लगती है सारी चीज़ों को। और तभी ते कहता है तो बताओ तुम्हें भी कैसा लगा। तो जो ते होती है वो बता देती है कि हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और वो ना वीवीआईपी रूम होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स वगैरह, फूल, ये सारी चीज़ें हो गई ना, जो कि डेकोरेट कर रहे होते हैं और रूम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। क्योंकि वहाँ पे कुछ फ्लावर्स के जो पेटल्स होते हैं ना, वो भी मतलब पड़े होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ताकि वो रूम को ना उसकी जो रौनक है उसको मतलब बढ़ा सके, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगे। उस रूम को ना ऐसा डेकोरेट किया जाता है। अब हम देखते हैं इन्वो, जो हमारा यूनवो होता है वो बॉबी के साथ आया होता है और एक बीच पर आया होता है। वो बीच पर ना मतलब थोड़ी देर पर मतलब चलता है ना तो उसके आगे खूब ढेर सारी जो लाइट्स होती है ना, छोटे-छोटे बल्ब वगैरह होते हैं ना, उनको लगाया होता है। और वो मतलब जो बीच होता है ना वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है कि मतलब वहाँ पे जो पानी होती है ना वो सब ना ऐसे शाइनिंग कर रही होती है, उससे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तभी उन तीनों को नहीं पता कि उन तीनों के ऊपर कोई नज़र रखाए हुए है। और वो तीनों क्या करते हैं कि मतलब अपने ही मतलब कपल्स के साथ कह सकते हैं कि थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करते हैं। इधर वो तीनों लोग क्या करते हैं कि अपना फ़ोन निकालते हैं और ताइहून को इन्फॉर्म कर देते हैं। अब ताइहून जो होता है वो कहता है ओह! तो ये इन लोगों का आखिरी दिन होने वाला है। इतना कहकर वो अपने आदमियों से कहता है कि उन सबको वहाँ से उठा लो। और इतना कहने के लिए मतलब देरी हुई थी, जो लीनो होता है वो कहता है कि ओके। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये लोग मतलब अपने-अपने जो कपल के साथ होते हैं, आई मीन तेकुक जो होते हैं, इन्वो होते हैं, होबी होते हैं, ये सारे लोग ना रोमांस कर रहे होते हैं और थोड़ा-सा मतलब ऐसे ही मतलब जो व्यू होता है ना उसको देख रहे होते हैं। देखने के बाद वो ना खाना को स्टार्ट करते हैं और खाने लगते हैं और खाने के बाद वो लोग ना बस ऐसे ही बैठकर थोड़ी देर तक मतलब वो एक-दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ पर्सन आते हैं और आने के बाद उन लोगों पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पे जो हमारा इन्वू होता है, वो जब देखता है कि वहाँ पर के बहुत सारे लोग आए हैं, तो वो जब देखता है तो वो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे आए? इतना ही कहना था कि पीछे से एक पर्सन होता है, वो इन्वू के सर पे एक ज़ोरदार डंडे से मार देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और घसीट कर ना उसको लेके जाते हैं और गाड़ी में बिठा देते हैं। अब उन दोनों को वो लोग उठा लेते हैं। इधर जो हमारे तेकुक होते हैं
वो वहाँ पे मतलब होटल में रहते हैं ना, तो अंदर कोई नहीं आता, तो देन ये सारे लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं अपना, जो उनका मतलब रोमांस टाइम होता है ना, वो फुल्ली एंजॉय कर रहे होते हैं। बट इधर जो हमारा आर्यन होता है वो आता है, तो वहाँ पे जो हमारा ताइहोन होता है ना वो आता है, क्योंकि उसका ना मेन टारगेट यहाँ पे तो जिन ही था ना, तो जिन तो वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, तो वो आता है और आते ही कहते ओ माय डार्लिंग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, मैंने मतलब तुम्हें इतना ज्यादा पसंद किया। जब आर्यन उसे देखता है तो उसे इतना तेज गुस्सा आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे वाइफ को डार्लिंग बोलने की। तभी जो ताइहोन होता है वो कहता है जस्ट चिल, बस मैंने तो मजाक ही किया था, इतना कहकर ना वो उससे बोल रहा होता है। तभी उसके लोग आते हैं और आते ही जिन को उससे अलग कर देते हैं। तभी जिन कहती है कि आर्यन, तभी जो आर्यन होता है वो जैसे ही उसको मतलब होता नहीं कि जिनको एक झटके में उसने अलग कर दिया था, अपने पास खींच लिया था और उसे अपने बाहों में खींच लिया होता है, तभी उसे बहुत तेज गुस्सा आता है। और आने के बाद वो जैसे ही आगे बढ़ता है उन लोग को मारने के लिए, तभी ताइहोन और अपनी मतलब एक मतलब डेगर निकालता है, और निकालने के बाद तुरंत मतलब आर्यन के पेटों में मतलब वो खंजर से मार देता है, और इतना तेज मारता है कि जो आर्यन होता है तब सकते हैं उसके उसके पेट में उसने चाकू मार दिया होता है, और उसे बहुत ही 3-4 बार लगातार उसे मारता है, इतना मारता है कि जब तक आर्यन वहीं पर मर ना जाए, इतना ज्यादा मार रहा था। देन वो उसे मार लेने के बाद अब यहाँ पे जो जिन होती है वो चिल्लाए जा रही होती है, बट जो उसके सारे लोग होते हैं ना, सब पागलों की तरह हंस रहे होते हैं और कहते हैं देखा ना हम लोगों ने तो रे आशिक का क्या हाल किया, इतना कहकर वो सारे लोग उठते हैं और उसे घसीट कर लेके जाते हैं। लेकर जाने के बाद अब आर्यन को वहीं पे छोड़ दिया जाता है और अपने पर्सन से कहते हैं कि इसका ठिकाना लगा देना। अब उसके जो लोग होते हैं वो मतलब आर्यन को बहुत ही ज्यादा मारते हैं, बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं। और आर्यन को मतलब यहाँ पे उसकी कह सकते हैं कि कोई नहीं था, अकेला आया था, तो उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हुई हुई होती है। तो वो क्या करता है कि वो मतलब जिन को लेकर चला जाता है और जिन को गोद में उठाता है, यानी इसे कंधे पे टांगता है और लेकर जाता है, और वो ना अपने घर को पे बोल के आया था कि आज मतलब वो अपनी वाइफ से मतलब शादी जरूर करेगा। वो इतना कहकर वहां पर आता है, और आने के बाद वो क्या करता है कि उसे लेकर आते हैं। तभी जो जिन होती है वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी है मुझे छूने की। तभी जो ताइहोन होता है वो कहता है कि जैसे उसने मतलब तुम्हें छुआ था, इतना कहकर वो इसे मतलब इधर उधर ना इसे टच करने लगता है। बट जो जिन होती है वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही होती। तभी जो ताइहोन होता है वो कहता है रिलैक्स, रिलैक्स बेबी रिलैक्स, मैं तुम्हें अभी टच नहीं करूंगा, देखो ना मैं भी तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें शादी के बाद टच करूंगा। इतना कहकर ना वो उसे जबरदस्ती मतलब कुछ लड़कियों को बोलता है कि इसे रेडी करो। अब इधर देखते हैं कि अब मतलब टाइम काफी ज्यादा हो गया होता है और आरएम को मतलब लगभग उन लोगों ने मार ही डाला होता है, इतना ज्यादा उसे घायल कर दिया होता है आरएम को। फिर भी जो आरएम होता है ना उसकी बची खुची मतलब सांसें चल रही होती। जब वो लोग चले जाते हैं ना तो आरएम अपना मोबाइल फोन निकालता है। पहले तो वो बड़ी मुश्किल से इनवो का नंबर ट्राई करता है, बट इनवो का भी इधर फोन नहीं लग रहा होता। तभी वो गलती से उसका जो नंबर होता है वो जेके के पास, अब जेके के पास इन लोग का जो कह सकते हैं कि बाउंडिंग थी ना वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई, तो वो जेके के पास फोन लग जाता है, क्योंकि अब जेके जो था वो एक होटल के अंदर था। तभी वो मतलब देखो जैसे ही उसके लिप्स पर किस करने वाला था तो उसका फोन वाइब्रेट होता है, बट वो फोन नहीं उठा। तभी ते कहती है कि उठा लो ना प्लीज। तभी मतलब उसे बहाना बना रही होती है। तभी ते कहता है ओके ठीक है, देन इसके बाद तुम्हारा कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। इतना कहकर वो फोन उठाता है और कहता है हेलो। उधर से जो आरएम होता है वो कहता है हेलो, मतलब अपनी टूटी फूटी आवाज में वो बोलता है। तभी जो जेके होता है वो समझ गया होता है। तभी वो कहता है कि आप मतलब आर्यन तुम कहाँ पे हो। तभी आर्यन उसे बता दे। इतना सुनना हुआ था कि जेके के पैर के नीचे से जमीन निकल जाती, वो तुरंत ते को लेता है और वहां से लेकर मतलब आरएम की डेस्टिनेशन की ओर आता है। और जब वो देखता है आरएम की हालत, तभी जब ते देखती है अपने भाई की हालत तो वो इतना तेज रोती है और वो रोने लगती है, और वो अपने भाई को अपने मतलब पैरों के ऊपर लिटा लेती है और कहती है भैया मैं तुम्हें मतलब कुछ नहीं हाने होने दूंगा। इतना कहकर वो रोए जा रही थी। अब यहाँ पे जेके को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो जल्दी से क्या करता है कि मतलब शुदा को फोन लगा देता है
अब जो शुगा होता है वो कहता है ओके, इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ पे और देखता है कि आरएम की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। वो तुरंत उसको लेकर ना हॉस्पिटल लेके भागते। इधर जो जेके होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान होता है और तेजो होती है वो एकदम रोई ही जा रही होती है ना, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करे। वो इतना ज़्यादा रो रही होती है, उसकी ऐसी हालत हुई कैसे। उधर जो मतलब ये सारे लोग आ जाते हैं और आने के बाद मतलब इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब उधर देखते हैं ताइयुन के लोग कि शुगा भी अपने मेंशन में नहीं है, तभी वो उसकी वाइफ को उठा लेता है, यानी जिमिन को उठा लेता है। अब जब हम देखते हैं कि सारे लोग यानी जिमिन हो गए और हमारा इनवू हो गया, होबी हो गई और जिन हो गए, ये इतने सारे लोग जो होते हैं वो मतलब ताइहोन के घर पे होते हैं। तभी जो ताइहोन होता है वो इनवू को इतना मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि इसे मारकर मतलब अधमरा कर दिया होता है। तभी वो अपने सामने लाता है और लाके दिखाता है और कहता है देखो, मैं ना मतलब इससे शादी करने वाला है। तभी वहाँ पे ना उसके जो लोग होते हैं ना वो लेके आते हैं जिमिन को और कहते हैं कि बॉस ये देखो मैं किसे लेकर, इतना कहकर ना वो जिमिन को दिखाता है। तभी जो ताइहोन होता है वो मतलब कह सकते हैं उसकी जो नज़र होती है ना, नियत होती है वो अच्छी नहीं होती है। वो कहते हैं ओहो, तो तूने साले कमिश्नर की बीवी को भी नहीं छोड़ा, इतना कहकर ना वो हंस रहे होते, मजाक उड़ा। तभी जब जिमिन अपने सामने मतलब अरहम का ये हाल देखती है तो वो मतलब डर जाती है और रोने लगती है। इधर जब होबी देखती है कि उसकी भाभी मतलब यहाँ पे है, तभी वो दोनों मतलब जैसे एक दूसरे को कहते हैं कि मतलब छोड़ कमीना, मतलब छोड़ूंगे नहीं तुम्हें। तभी जो बाकी के मेंबर्स होते हैं ताइहोन के, यानी लीनो होता है, वो होबी को पकड़ के खींचता है और कहता है अरे मेरी जान, तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हारे लिए तो मैंने भी किडनैप किया है, इतना कहकर वो उसको मतलब अलग कर देता है। इधर मतलब जो सारे लोग होते हैं ना उसके गैंग में ना, वो सारे लोग यही सारी चीज मतलब कह सकते हैं कि गलत जो काम होता है ये सारी चीजों को कर रहे होते हैं। उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी जो जिन वो सॉरी मतलब जिन होती है उसे बहुत ज़बरदस्ती तैयार करके नीचे लेके आते हैं और जो मतलब ताइहोन होता है वो कहता है रिलैक्स बेबी, अगर तुमने शादी नहीं की तो अपने सामने का नज़ारा देख लो। मतलब ये कहकर ना वो हॉबी को और जिमिन को और युनवू को मतलब दिखाता है। जब देखते हैं कि इन तीनों की मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, पर जो जिन होती है ना वो मजबूर होती है, ना चाहते हुए भी वो हाँ कर देती है। तभी जिमिन होती है वो कहती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, भले ही हम लोग की जान चली जाए। तभी जो मतलब जिन होती है वो कहती है कि नहीं, मैं तुम लोग को कुछ नहीं होना दे सकती, इतना कहकर वो मतलब वहाँ पर बैठ जाती। तभी जो ताइहोन होता है वो कहता है कि पंडित जी मतलब मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब जो पंडित था वो बहुत ही ज़्यादा डरा रहा था क्योंकि उसे पता था कि टाइगर कैसा पर्सन है। तभी वो जल्दी जल्दी से मतलब सारी फॉर्मेलिटी को अदा करना स्टार्ट कर देते। तभी जैसे ही वो उसकी मांग में मतलब सिंदूर भरने वाला होता है कि ये जेके होता है और शुगा होता है, वो मतलब तुरंत और यहाँ पर कह सकते हैं लीडो भी आया होता है। वो तीनों अपनी गाड़ी लेके आते हैं, जैसे साउथ इंडियन मूवी में दिखाया नहीं जाता है कि मतलब तुरंत बाहर से ही गाड़ी को इतनी तेज लाते हैं कि जो गेट होता है वो उड़ जाता है। तो वो ऐसे ही लेके आते हैं। जब उसके लोग देखते हैं कि यहाँ पे मतलब पुलिस की गाड़ी आ गई, मतलब वो गाड़ी गाड़ी जो होती है वो पुलिस की नहीं होती, मतलब वो से जान जाता है कि ये जेके आया है। तभी वो लोग कहते हैं कि खत्म कर दो इसे। और सारे लोग जो होते हैं ना वो अपने अपने जो वेपन्स होता है वो उसे निकालते हैं और निकालने के बाद वो उसकी तरफ लेकर भागते हैं और दौड़ते हैं। और वो सारे लोग जैसे ही नीचे उतरते हैं, उतरने के बाद उन सबको मतलब मूली गाजर की तरह इतना ज़्यादा मार रहे होते हैं। ये नहीं देख रहा होता कि किसका हाथ कट रहा है, किसी का गला कट रहा है, कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वो सब लोग ना मारते हुए एक दूसरे को चले जा रहे होते। इधर जो ताइहोन देख रहा होता है वो जानता था कि मतलब वो जेके से जीत नहीं पाएगा वो, बट फिर भी मतलब वो आज मतलब उसने एकदम तय कर लिया था कि वो जिन से शादी करके रहेगा और उसको छोड़ेगा नहीं। तभी वो कहता है कि अपने आदमियों से कि आज वो हर हाल में बच के जाना नहीं चाहिए। और इतना कहकर ना वो मतलब पंडित को बोलता है कि क्यों बे पंडित, तुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर। अब जो मतलब जिन होती है वो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि मना कर रही होती है, वो उसे मतलब छुड़वाने की कोशिश कर रही होती। तभी जब जेके देखता है कि वो जिन को बहुत ही ज्यादा मतलब खींचे, तभी जेके जो होता है वो एक लकड़ी उठाता है और फेंक के मारता है। वो सीधा जाकर जेके के
हाथों पर पड़ता है, जिस हाथ में वो सिंदूर लिए होता है। तभी वो देखता है कि जेके ने उसे फेंक कर मारा। तभी वो जिन के बालों को ज़ोर से पकड़ता है और उसके बालों को नोच के ले जाके ना उसके सामने कर देता है और कहता है कि अगर तुमने अभी ये सब बंद नहीं किया तो मैं इसका गला काट दूँगा। और वो कहकर ना वो जिन के नेक को ना नाइफ रख देता है। अब जब जिन सारे लोग ये देखते हैं कि जिन के नेक पर नाइफ है, तो वो सारे लोग क्या करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डर गए होते हैं। तभी वो अपने आदमियों से कहता है कि ख़त्म करो। तभी जो उसका एक पर्सन होता है यानी जो लीनो वो आता है और जेके को जैसे ही खंजर मारने वाला होता है कि उससे पहले वहाँ पे जो दूर से मतलब जो लीसा होती है ना, वो देख रही होती है। वो एक चीज़ मतलब होता है ना लकड़ी वो उठा के फेंक के मार देते और वो सीधी लकड़ी जो होती है वो थोड़ा नुकीली होती है और वो ले जाके वो सीधा ना जाके लीनो के पेट में लगती है और वो उसके पेट में मतलब घुस जाती है। तभी जो लिसा होती है वो डर गई होती है बट उसे मतलब कुछ समझ में आ नहीं रहा होता है। उसके बाद देन उन लोगों में ना वापस से फाइट होने लगती है। सबसे पहले जो जेके होता है वो मतलब ताइहोन से जिन को अलग करता है और अलग करने के बाद वो उसे मतलब बहुत मारता है, बहुत बुरी तरीका मारता है, इतना ज़्यादा मारता है कि मार-मार के उसकी हालत कह सकते हैं कि पिग के जैसे बना दिया होता है। वो इतना ज़्यादा मार रहा होता है। अब उसके जो सारे लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि मारे जा चुके थे। उसे इतना मारते ही जा रहा होता है, मारते ही जा रहा होता है क्योंकि उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा उसने वो सारे लोगों को किडनैप कर लिया होता है। तभी वहाँ पे लीनो आता है और जैसे ही मारने चलता है तभी पीछे से जो मतलब शुगा होता है, वो जो बची-कुची मतलब जो लकड़ी होती है ना उसके पेट में ही लगी हो तो वो एक लात मारता है, वो वापस से घुस जाता है, वो मर जाता है वहीं। अब जब मतलब ताइहोन देखता है ना ताइहोन वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि डरावना लग रहा है। तभी वो अपना कपड़ा निकालता है मतलब शर्ट को फाड़ देता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ूँगा ना। इतना कहकर वापस से वो लोग फाइट करने लगते हैं। जो जेके होता है वो भी मतलब अपना शर्ट उतार देता है। उतारने के बाद वो उससे फाइट करने लगता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब मार रहा होता है, इतना ज़्यादा मारता है कि तभी जेके जो होता है वो उठाता है मतलब एक कह सकते हैं कि हँसिया टाइप जो मतलब तलवार के जैसा होता है लंबा सा और मुड़ा होता है हँसिया के जैसे उसे उठाता है। उठाने के बाद वो सीधे मारता है और उसका गला कट जाता है। उसकी जो मतलब ब्लड के जो स्ट्रेन होते हैं ना वो पूरा जेके के मतलब फेस पर पड़ गए होते हैं। यहाँ पे जेके जो होता है ना वो कह सकते हैं एकदम एकदम हैवान लग रहा होता है। इतना ज़्यादा मतलब ब्रूटल लग रहा होता है, इतना खतरनाक लग रहा होता है जेके। तभी सारे लोग वहाँ के मारे जा चुके होते हैं। तभी जो जिन होती है वो भागते हुए आती है और जेके को हक कर लेती है। अब इन्हू को देखते हैं क्योंकि इन्हू को बहुत ही ज़्यादा मारा गया होता है। सारे लोग एक दूसरे के पास आते हैं। जो शुगा होता है वो हॉबी को और मतलब जिमिन को वो हक कर लेता है और कहता है मतलब उसके फेवरेट पे किस करता है कि तुम दोनों ठीक हो। तभी वो कहता है तभी जब हॉबी देखते हैं इन्हू तभी वो भाग के जाती है और रोने लगती है। कहती है भैया प्लीज़ इतना कहकर ना वो उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे उठाने की कोशिश कर रही होती। तभी लिसा जो होती है वहाँ पे आती है और लीडू मतलब उसे देख रहा था। अब सारे लोग क्या करते हैं कि वहाँ से उठते हैं क्योंकि थोड़ी देर बाद ना वहाँ पे वो ना सब लोग एक्सप्लोजर लगा दिया था यानी बॉम्ब लगा दिया था कि वो एरिया मतलब तबाह होने वाला है। उसके बाद वहाँ पे पुलिस आ जाएगी। तो लोग क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी वहाँ से मतलब अपना सारा जो प्रूफ वगैरह जो होता है ना उसे मिटा दिए होते हैं और मिटा देने के बाद वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और भागने के बाद जैसे ही थोड़ी दूर आते हैं कि वो पूरा एरिया मतलब उड़ जाता है। तब वहाँ पर पुलिस आती है। जब आती है तो देखते हैं और ये लोग ना यहाँ पर एक कह सकते हैं प्लान बना के आए होते हैं। लेकिन इन लोगों ने पुलिस वालों को इन्फॉर्म कर दिया होता है कि आरएम ने वो सॉरी ताइयोन ने आरएम को इतना मारा है और देन मतलब ये सारे लोग ने ये काम कर रहे हैं और हमें खबर मिली है कि सर ताइहोन के घर पे मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजर है यानी बॉम्ब लगा हुआ है। तो आप मतलब उन्हें बचा लेंगे। तो जो ताइहोन के जो लोग थे यानी पॉलिटिशियन के जो लोग थे वो लोग जिन्हें मतलब बचाना चाहते हैं ना तो वो लोग अपने ऑफिसर को बोलते हैं कि जाके देखो कि ये बात सच है कि नहीं। तो लोग जब तक आते तब तक वो एरिया जो होता है वो ब्लास्ट हो चुका था। अब इन सब लोग को ना हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दे दिया जाता है। अब इधर हम देखते हैं कि जो आरएम की हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा खराब होती है, बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। आरएम की तबीयत तय होती है वो मतलब ओटी के बाहर ही होती है। तभी वहाँ पर सारे लोग भाग कर आते हैं और जेके आता है और आने के बाद उसे हकल अब जेके जब यहाँ पे आता है तो जल्दी से अपने आप को ना
सही कर लेते, जो ब्लड व्लड के स्ट्रेन वगैरह लगे होते हैं ना, वो उसे ना पहले तो आता है, वहीं पे जो पानी वगैरह रहता है उससे मतलब वो नहा लिया होता है, ताकि मतलब किसी को पता ना चले। तो वो मतलब सब फ्रेश होके आते हैं, ज़्यादा सही से नहीं पर जल्दी-जल्दी में आते हैं कि ताकि किसी को शक ना हो। तभी वो रोने लगती है, तभी देखिए उसे कहता है, तभी जो डॉक्टर होता है वो बाहर आता है और कहता है कि अब वो मतलब खतरे से खाली हैं, देन उन्हें मतलब होश आ जाएगा सुबह तक। तभी जो तय होती है वो कहती है ओके, और जो जिन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, वो बहुत ही ज़्यादा डर गई होती है, वो जेके को पकड़कर इतना ज़्यादा रो रही, तभी जेके उसके फोrehead पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। मैंने तुम्हें अपनी बहन बनाया है, तो मैं तुम्हें हमेशा मतलब तुम्हारी हिफाज़त करूँगा। इतना कहकर उसे किसी तरह मतलब शांत करवाता है। अब यहाँ पे जो लीड गोंगिया होता है वो भी आता है, उसे पता चलता है तो वो भी आता है। वो उसे मतलब कह सकते हैं, अब जहाँ पे जेके की बहन थी तो मतलब उसकी बेटी हुई, तो उसे मतलब शांत कराता है और शांत कराने के बाद कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो मतलब इन्वू होता है उसका भी ट्रीटमेंट किया जा रहा होता है। जबकि इन्वू को मतलब चोटें आई होती है पर इतनी ज़्यादा नहीं आई होती, क्योंकि इन्वू को मारा गया होता है और बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। देन इसी वजह से वो बेड रेस्ट पर होता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जो हमारा मतलब आर्यन होता है वो अपनी आँखें खोलता है, तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आती है और कहती है कि सर उनको होश आ गया है। तभी वो कहती है ओके, तो उनसे मतलब मिलने जा सकते हैं, और इतना कहकर वो वहाँ से चली। अब सारे लोग जाते हैं और जो जिन होती है वो मतलब आर्यन को पकड़कर हग करने लगती है और रोने लगती है और बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। तभी जो आर्यन होता है वो अपनी स्लोली वॉइस में कहता है कि आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ये सारे काम नहीं करूँगा। तभी जो जिन होती है वो कहती है मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, इतना कहकर वो रो रही होती है। तभी सारे लोग उसे देखते हैं और मतलब उससे थोड़ी बहुत बातें वगैरह करते हैं। अब हम देखते हैं कि मतलब जो इन्वू होता है उसे भी होश आ गया था। देन ये सारे लोग जो होते हैं वो इसी तरह हॉस्पिटल में रहते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब इतनी जल्दी ठीक नहीं होने वाले थे, क्योंकि इन लोग की जो इंजरीज थी वो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। तो ये लोग 1 मंथ तक उसी हॉस्पिटल में रहते हैं और रहने के बाद वो वहीं पे अब जो आर्यन होता है वो थोड़ा बहुत ठीक होने लगता है। तभी वो कहता है कि अब हमें डॉक्टर से कहकर घर जाना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आप लोग।